भाभी आपके कहीं लगी तो नहीं चोट? अरे देवर जी, आपके होते हुए आपकी भाभी को कभी चोट लग सकती है क्या? भाभी मैं तो आपका देवर हूँ और एक देवर का फर्ज होता है अपनी भाभी का ख्याल रखना। पर देवर जी, आपसे किसने कहा कि मैं आपको अपना देवर मानती हूँ? मैं तो आपको पसंद करती हूँ। देखो भाभी आप मजाक मत करो। अरे देवर जी, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगी? मैं सच बोल रही हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपको अच्छी नहीं लगती क्या मैं? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, पर मैंने कभी आज तक आपको उस नजर से नहीं देखा। कोई बात नहीं, तो अब देख लीजिए। नहीं भाभी मुझे नहीं देखना, और वैसे भी आप मेरे भैया की वाइफ हो तो मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे मैं बोल तो रही हूँ आपको कि मुझे आप बहुत पसंद हो, और आपका वो भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना तब भी मैं आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता। अच्छा तो ऐसा है, तो एक बात बताइए, आपने मुझे कुछ दिन पहले ये क्यों बोला था कि आप मुझे बहुत पसंद हो और मुझे अपनी वाइफ के रूप में आप जैसी ही लड़की चाहिए? अरे वो तो भाभी मैंने बस इसलिए बोल दिया था कि आप घर को बहुत अच्छे से चलाती हो, घर को इतने अच्छे से मैनेज करती हो और भैया का इतना अच्छे से ख्याल रखती हो, खाना इतना अच्छा बनाती हो, बस इसलिए बोल दिया था कि आपकी जैसी वाइफ चाहिए। आपको थोड़ी ना बोला था मैंने। अरे तो मैं मुझ जैसी कहाँ से लेके आऊँ? अगर आपको मैं ही मिल रही हूँ तो ये इनफ नहीं है आपके लिए? देखो भाभी मैं आपको साफ साफ बताऊं तो भैया की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और भैया को मैं धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने मेरा ख्याल रखा है। मेरी कॉलेज की फीस और मेरी स्टडी का सारा खर्चा उन्होंने ही उठाया है, तो इस वजह से आज भी मेरा खर्चा वही उठा रहे हैं। तो ये सब करते हुए मैं भैया को धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुम्हें पता है, मुझे मना करना अपनी जिंदगी को नरक बनाने जैसा है। भाभी मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो आप ये? अरे आप तो बड़े नादान हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। आपने मुझे रिजेक्ट करके ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। अब आप देखिएगा कि मैं आपके साथ क्या करती हूँ, लेकिन मैं करूँगी क्या? हाँ आइडिया, मैं आपके ऊपर ना खुद के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगवाऊंगी और आपके भैया को जाके बोलूंगी कि उनका छोटा भाई अपनी ही भाभी पे गंदी नीयत रखता है, गंदी नजर रखता है, और तुम मुझसे अकेले में उल्टी सीधी बातें करते हो तुम्हारे भैया की एब्सेंस में। ये सब कुछ जब मैं जाके तुम्हारे भैया को बोलूंगी ना तो वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम मेरी बात मान लो या तो घर से चुपचाप बाहर निकल जाओ। भाभी ऐसा क्यों कर रही हो आप? प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करो। और भैया आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत भरोसा भी करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन मैं नहीं करती तुम्हारे भैया से प्यार, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम चाहिए, और अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो तुम्हें जाना पड़ेगा इस घर से बाहर। ठीक है भाभी, अगर आप यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है मैं चला जाऊँगा, और मैं ना भैया को धोखा नहीं दे सकता। भैया मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अगर मैं भैया की नज़रों में गिर गया तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा। इससे बढ़िया मैं भैया की नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाता हूँ ना। तुम्हें ना सच में अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी नरक बना के रख दूंगी मैं। देखो भाभी, आपको जैसा करना है आप वैसा कर लो। अगर आपको मेरी ज़िंदगी ख़राब करने में खुशी मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप कर दो, लेकिन मैं भैया को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो आने दो शाम को तुम्हारे भैया को, फिर बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं। अरे भाभी, भाभी। अरे सृष्टि, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और तुम ये रो क्यों रही हो? अच्छा हुआ राहुल, तुम सही टाइम पे आ गए। देखो ना, तुम्हारा भाई तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। क्या भाभी ये क्या बोल रही हो? आप पागल हो गई हो क्या? भैया भाभी बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राहुल ये झूठ बोल रहा है। इसने ना देखो मेरे बाल भी खराब कर रखे हैं, और ये देखो गले पे हमें निशान भी बना रखे अपने नाखूनों का। राहुल मैं सच बोल रही हूँ, इसने ना मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करी है। और तो और पता है क्या बोल रहा था? ये कह रहा था कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप भैया को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। अच्छा, तभी तू बोलता था कि भाभी मुझे आप जैसी बीवी चाहिए। राहुल मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा तुम्हारा भाई है, तुम दोनों के बीच के सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करते चली गई। लेकिन इसकी हदें इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई हैं कि इसने मुझे
हर जगह आके परेशान करना शुरू कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती थी मेरे पीछे पीछे आता था, मेरे को छेड़ने की कोशिश करता था, मेरा हाथ पकड़ता था, मुझसे बदतमीजी करता था। तो पता है क्या कहता था? कहता था कि भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भैया को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी बिल्कुल झूठ बोल रही है, आप मेरी बात का यकीन करो। अरे मैं तो भाभी को माँ समान समझता हूँ। अच्छा, तो माँ समान भाभी के साथ कोई ऐसी हरकत करता है क्या? अरे तुम तो अगर मुझे भाभी समझते ना तो तुम मेरी इज्जत करते, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करते। और राहुल, आज तो मैं सिर्फ तुम्हारी इलाज की वजह से पुलिस को फोन नहीं कर रही हूँ, वरना तुम्हारे भाई ने जो हरकत की है ना उसके बाद तो मैं उसको जेल पहुंचा देती। और हाँ, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपने इस गंदे भाई को ना इस घर से निकाल के बाहर फेंक दो। ये भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। सही कह रही हो तुम, पुलिस को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये घर का मामला है। और सही कहा तुमने, कलंक तो है लेकिन भाई के नाम पर नहीं, बीवी के नाम पर और भाभी के नाम पर। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? अभी तुमने ही तो कहा था ना कि अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो तुम्हारे साथ ना जाने क्या हो जाता। अरे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता, होता तो मेरे भाई के साथ और मेरे साथ। अरे ये मेरी नज़रों में गिर जाता और इसको मैं यहाँ से निकाल देता और कभी ना अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता मैं। मतलब राहुल? मतलब कि ये कि मैं है ना यहाँ पे बहुत पहले से आ चुका हूँ। जब तुम दोनों बात कर रहे थे ना तो मैंने यहाँ खड़े होकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। हाँ हाँ, तो फिर तुमने तो सुना होगा ना कि ये मुझसे क्या क्या बातें कर रहा था। हाँ, तुम दोनों की सारी बातें सुनी मैंने, और जितना प्राउड मुझे इसकी बात सुन के हो रहा था ना उससे कई ज्यादा हर्ट मुझे तुम्हारी बातों से हो रहा था। तुम क्या बोल रही थी इसको कि मान जाओ, मेरी बात मान लो वरना फायदे में रहोगे, और जब ये तुम्हें मना कर रहा है कि तुम इसकी भाभी हो और फिर भी तुम इसके ऊपर जबरदस्ती कर रही हो। अगर आज सही टाइम पे मैं नहीं आता ना जाने मैं इसके साथ क्या ही कर बैठता, और मैं ना तुम्हारी बात पे विश्वास भी कर लेता क्योंकि तुम एक्टिंग ही इतनी अच्छी करती हो। तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गया और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। नहीं नहीं राहुल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है, वरना ना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अरे मुझे लगा कि तुम एक अच्छी पार्टनर बनोगी, पर शायद मैं गलत था। तुम कभी ना अच्छी पार्टनर बन ही नहीं सकती हो। अरे नहीं नहीं राहुल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस देवर जी की इंटेंशन चेक कर रही थी, क्योंकि तुम तो चले जाते हो कई बार काम से बाहर ना, और मैं अकेले रह जाती हूँ घर में। तो बस मैं ये देख रही थी कि देवर जी के साथ मैं सेफ हूँ घर में कि नहीं, बस इसीलिए ये छोटा सा मजाक किया था मैंने। अच्छा, तो तुम इसका इंटेंशन चेक कर रही थी? अगर तुम इंटेंशन ही चेक कर रही थी तो इसको बाहर क्यों भगा रही थी? तुम्हें तो इसको घर से बाहर भगाना ही नहीं चाहिए था। वो राहुल, बस सृष्टि, तुम्हारा सारा सच ना मेरे सामने आ गया, और ये सब जानने के बाद ना मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं राहुल, प्लीज ऐसा मत करो। भैया देखो, भाभी की पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो। और आप दोनों, मैं जानता हूँ कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, भाभी को घर से बाहर मत निकालो। अगर ऐसे ही कुछ है ना तो मैं इस घर से चला जाता हूँ, आप भाभी को मत निकालो। पहली गलती? ये इसकी कोई पहली गलती नहीं है। अरे इसने ना पहले भी किया हुआ है। मैंने इसको चैट करते हुए पकड़ा था, तब भी मैंने इसको बोला था, तब ये मुझे बोल रही कि नहीं राहुल, आज के बाद कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया था। अगर बाहर मुंह नहीं मार पाई तो घर में मुंह मारना चाह रही थी। ऐसा है, अभी के अभी ना चुपचाप इस घर से निकल जाओ, समझी ना तुम? देखो राहुल, मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज राहुल। अब चुपचाप से ना अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो और इज्जत के साथ यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के और जलील करके यहाँ से निकालूं। जाओ यहाँ से।